Morning dear students of 5th class. So today we start our new chapter and the name of the chapter is multiples and factors. तो आज हम कुछ ये नोट्स हैं हमारे जो हम पढ़ेंगे और इनको आपने लर्न करना है, अच्छे से समझना है कि डिविजिबिलिटी बाय 2 विदाउट डूइंग एनी डिवाइड, हाउ वी फाइंड दैट विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, सो ऑन। ठीक है, इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है, बस हम कुछ रूल्स को अपनाएंगे, उसके कारण हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड है 3 से, डिविजिबल है 2 से या 4 से या नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से डिविजिबल वही नंबर होंगे नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 इन वंस प्लेस, जिनके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया है उसको अलग अलग से आपने तीनों को प्लस कर लेना है। 7 + 2 + 6 जो 15 आ गया, और अगर वो आंसर आया है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4, मतलब आपने सिर्फ वंस और टेंस डिजिट के नंबर देखने हैं, अगर वो डिविजिबल होंगे 4 से, इट मीन्स वो डिविजिबल होगा 4 से। जैसे 1 to 4 में मैंने 24 को देखा, तो 24 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। उसी तरह 2, 9, 6, 8 में 6, 8 को भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है, इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 4 है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो ये बहुत ईजी है कि जिसके नंबर्स हैविंग, जिसमें नंबर हैविंग 0 and 5 इन वंस प्लेस, सिर्फ वंस प्लेस देखना है आपने, अगर वहाँ पे 0 हुआ या 5 हुआ, इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसके लिए वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। जैसे हमारे पास नंबर है 2, 4, 3, 2, 6, तो ये डिविजिबल बाय 2 भी है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है, और इनको जब हमने प्लस किया तो 15 आ गया, तो 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, इट मीन्स वो 6 के भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 8। तो इसके लिए आपने, जैसे आप 4 के लिए 2 डिजिट देखते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, नहीं, उसी तरह 8 के लिए आप 3 डिजिट्स को देखोगे लास्ट के, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 8 है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जैसे आपकी 3 की डिविजिबिलिटी थी कि आपने टर्म्स को प्लस किया, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 3 से डिविजिबल था, उसी तरह 9 के लिए भी यही रूल है कि सब नंबर्स को प्लस किया जाएगा और जो आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो डिविजिबिलिटी बाय 9 को फॉलो करता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। ये बहुत ही ईजी है, नंबर हैविंग 0 इन वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस में 0 होगा वो डिविजिबल बाय 9 भी होगा। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन दिए थे, इसमें हमें पता करना है कि डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 10 है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म थी हमारी 204, तो हमने वंस प्लेस को देखा, ये था 4, तो 4 जो है वो अगर 2 के टेबल में आ जाता है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो यस वो डिविजिबल है 2 के। हमने इनको सबको प्लस किया तो 4, 2, 6 हो गए, 6 भी 3 के टेबल में आ जाता है तो यस हो गया। लेकिन इसके वंस प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए 5 के नीचे नो लिखेंगे, और 10 के लिए भी 0 नहीं है, इसलिए नो लिखेंगे। अगला है 6, 7, 2। तो 2 तो डिविजिबल बाय 2 यस हो गया, और इनको प्लस किया हमने तो 13, 14, 15 हो गया। 6 + 7 + 2 15, तो वो 3 के टेबल में आता है तो यस हो गया। तो ना तो यहाँ 0 था ना तो 5 था, इसलिए 5 के लिए भी नो और 10 के लिए भी नो। 8, 0, 4, 0, तो 8 तो लास्ट है 0, तो ये यस होगा 2 के लिए, और 8 and 4 हो गए 12, तो 3 4 12 होते हैं, तो ये 3 के लिए भी यस होगा। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 के लिए भी यस होगा। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 के लिए भी यस होगा। 9, 3, 0, 5, तो 5 है इसलिए 2 के लिए नो होगा। अब इनको जब हमने प्लस किया तो 9, 10, 14, 15, 16, 17 आ गया, तो 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 के लिए नो। अब लास्ट डिजिट 5, फर्स्ट डिजिट 5 है तो 0 और 5 होता है, तो 5 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए यस, और 10 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये आपको होमवर्क में आपने पता करना है कि ये 2 से, 3 से, 5 से या 10 से डिविजिबल है या नहीं है। सो दिस इज़ योर टुडे वर्क, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।